ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। उत्तर में आपका होना चाहिए प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण आई यानी कि क्रांतिक कोण सी से बड़ा होना चाहिए। और इसी बात पर हम बता दें इसी सिद्धांत पर हीरा चमकता है। अगर आप लोगों का हीरा चमकना किसका कारण है तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा चमकता है किसके कारण से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और रेगिस्तान में मृत इचिका जो बनती है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगी। ऑप्टिकल फाइबर काम करता है पूर्णांतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साबुन के घोल का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है। साबुन के घोल का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना केपलर का दूसरा नियम क्षेत्रीय चाल नियत किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि केपलर का दूसरा नियम जो है किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये आपका कोणीय संवेग संरक्षण किस पर है, कोणीय संवेग संरक्षण पर। और बात करें इसके अनुसार देखो जब ग्रह सूर्य के पास होता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है और दूर होने पर घट जाती है, यानी कि केपलर के दूसरे नियम के सिद्धांत पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है परम शून्य ताप का मान क्या होता है। जो परम शून्य ताप होता है उसका मान कितना होता है। परम शून्य ताप का मान होता है 273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इस तापमान पर गैस के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। केल्विन पैमाने पर कभी भी डिग्री नहीं लगाया जाता है, यह ऋणात्मक नहीं होता है। ये जो है कि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना घरेलू एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेट करंट की आवृत्ति भारत में कितनी होती है। इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान बराबर होता है। जो होता है आपका -40 डिग्री सेल्सियस पर तापमान और सेल्सियस फ़ारेनहाइट का तापमान जो है बराबर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बर्नौली की प्रमेय किस पर आधारित है। बर्नौली की प्रमेय किस पर आधारित है। ये आपकी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, किस पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्यूरी किसकी इकाई है। क्यूरी होती है रेडियो धर्मिता की इकाई। क्यूरी किसकी इकाई होती है, रेडियो धर्मिता। क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो धर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिफ्ट ऊपर जाते समय व्यक्ति का भार यानी कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो व्यक्ति का भार जो है बढ़ा हुआ महसूस होता है, क्योंकि R बराबर M कोष्टक में G+A होता है। आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आएगा लिफ्ट ऊपर जाते समय व्यक्ति का भार कैसा होता है, तो बढ़ा हुआ महसूस होता है। बस आपको इतना लगा के आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिफ्ट नीचे जाते समय, लिफ्ट जब नीचे जाती है तो घटा हुआ महसूस होता है। जब लिफ्ट नीचे जाती है तो कैसा होता है, भार घटा घटा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो, अगर लिफ्ट की डोरी एकदम से टूट जाए तो यानी कि भारहीनता हो जाती है, यानी कि वेट जो है बिल्कुल जीरो शून्य हो जाता है। लिफ्ट यदि टूट जाती है तो भारहीनता का महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ध्वनि की तीक्ष्णता यानी कि पिच किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता यानी कि तीक्ष्ण जो है ध्वनि की पिच निर्भर करती है आपकी आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी पर। और आप लोगों को बता दें औरतों की आवाज़ इसलिए पतली होती है क्योंकि उनकी आवृत्ति जो है अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है 0। एक आदर्श प्रतिरोध का कितना होता है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का होता है अनंत। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला है विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ऑक्सीकरण रोकने के लिए क्या करते हैं। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ऑक्सीकरण रोकने के लिए निर्वात बनाकर यानी कि नाइट्रोजन या फिर आर्गन भरते हैं। घुमाने के लिए क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ऑक्सीकरण रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन या आर्गन। अगर सीधा सीधा पूछना होगा तो ये पूछ लेगा विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज किसने करी। प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज करी आइंस्टीन ने, और इसके लिए उन्हें क्या नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स रे कैसी तरंग है। एक्स रे होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। एक्स रे कैसी तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय। एक्स रे कैसी तरंग है, विद्युत चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये होता है आपके लाल के, इसलिए खतरे के सिग्नल का लाल रंग होता है। अगर क्वेश्चन आए खतरे का जो है सिग्नल वो लाल क्यों होता है, वो होता है आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा कम होता है किसके का, लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख का लेंस कैसा होता है। आँख का लेंस होता है उभयोतला यानी कि यह प्राकृतिक लेंस होता है बायोकोनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? यानी कि जड़त्व का नियम इसे कहते हैं, इसे कहते हैं पहले नियम की, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। यह वस्तु अवस्था की परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कि इसमें जड़त्व के नियम में होता है वस्तु यानी कि जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहती है, यानी कि जड़त्व का नियम पहले नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर कार्य करती है? ये करती है आपकी अपकेंद्रीय बल। कौन से? अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? ग्रहों की गति के नियम दिए आपके जोहान्स केपलर। केपलर ने दिए किसी के? ग्रहों के गति के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। इसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ध्रुवीय उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 500 से 80 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना किसका कारण है? बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना ये होता है आंधी तूफान आने का संकेत। आंधी तूफान आने का संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बैरोमीटर का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना ये होता है साफ मौसम का संकेत। अगर बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो साफ मौसम का संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बैरोमीटर का धीरे धीरे नीचे गिरना ये होता है वर्षा होने की संभावना। बैरोमीटर का धीरे धीरे नीचे गिरना वर्षा होने की संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बर्फ तैरते समय पानी के बाहर कितना हिस्सा रहता है? बर्फ जब पानी में तैरती है तो पानी के बाहर जो है कितना हिस्सा रहता है? इस कुल आयतन का 1/10 भाग ऊपर रहता है। कुल आयतन कितना? 1/10 भाग ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लोहे की सुई पानी पर तैरती है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। लोहे की जैसे सुई है तो वो पानी पर तैरती है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर किसके कारण चढ़ता है? जैसे कि लैंप जल रहा है तो उसमें जो तेल नीचे रखा है वो ऊपर किसके कारण चढ़ता है? वो चढ़ता है किसी तत्व के कारण। किसी तत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पेंडुलम घड़ी गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? पेंडुलम घड़ी जो होती है गर्मियों में सुस्त हो जाती है, लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाता है इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होगा आपका ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी होती है? ध्वनि तरंग। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण हो जाएगा प्रकाश तरंग और रस्सी की लहर। अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होगी? प्रकाश तरंग और रस्सी की जो लहर होती है वो हो जाएगी अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पराश्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव तरंग की होती है 20,000 हर्ट्ज से लेकर अधिक, यानी 20,000 हर्ट्ज से लेकर अधिक होती है पराश्रव तरंग। चमगादड़ इसे सुन सकते हैं, आम इंसान जैसे कि कोई आदमी लोग इसे नहीं सुन सकते। आम आदमी से नहीं सुन, जैसे हम लोग हैं इसे 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति नहीं सुन सकते, इसे सिर्फ चमगादड़ ही सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है? सोनार का उपयोग किया जाता है पानी में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किया जाता है आकाश में वायुयान की स्थिति जानने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस कारण होता है? चालन के कारण। यानी कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? संवहन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है विकिरण के कारण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? विकिरण विधि से। और हम आप लोगों को मेन चीज़ बता दें, अगर आप लोगों को ऐसी पीडीएफ चाहिए, इसमें आप लोगों को कितने साइंस के कितने 2,000 प्रश्न आप लोगों के रहने वाले हैं। साइंस के 2,022 प्रश्न रहने वाले हैं और सभी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आर्मी के हिसाब से देखा जाए तो सेम टू सेम आप लोगों को जैसे हम इस पीडीएफ में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, सेम टू सेम एग्जाम में जैसे तैसे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ पीडीएफ आप लोगों को 11 रुपये में भाई मिलने वाली है। और 11 रुपये में भाई मेरी मेहनत भी नहीं निकलेगी। सिर्फ ये समझिए आप लोगों को सिर्फ मेहनत भी नहीं ले रहे हैं। सिर्फ 11 रुपये में भाई आप लोगों को 2,000 क्वेश्चन की भाई पीडीएफ मिलने वाली है। तो जल्दी से जाकर आप लोग ले लीजिए। अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें 79 0 67 61 277 इस नंबर पर आप लोगों को मैसेज करना है और आप लोगों को मैसेज में लिखना है पीडीएफ। तो जैसे ही आप लोग पीडीएफ लिखें वैसे ही आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। सिर्फ आप लोगों को कितना 11 रुपये भाई पे करने हैं, ओनली 11,000। तो बहुत ही भाई मेरी टीम ने मेहनत करी, 2,000 क्वेश्चन भाई बनाए।
तो भाई आप लोगों को जी सिर्फ और सिर्फ कितने 11 रुपये में भाई मिल जाएगी। तो ये आप लोगों का नंबर भाई, इस पर जल्दी से जाकर मैसेज करिए, जल्दी से भाई ले लीजिए, जल्दी करिए भाई, क्योंकि आप लोगों को भाई टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा भाई तो को भी आप कम से कम 13-14 क्वेश्चन करके आने वाले हैं साइंस में। 15 में से 14 क्वेश्चन आप लोग इसी पीडीएफ में से फंसे मिलेंगे, बिल्कुल भाई 100% गारंटी। 13 से लेकर 14 क्वेश्चन आपको जैसे तैसे मिलने वाले हैं। तो जल्दी भाई देर मत करिए, जल्दी से जल्दी ले लीजिए, जल्दी करिए भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक किसकी होती है? विशिष्ट ऊष्मा होती है जल की, इसीलिए सिकाई के लिए गर्म पानी की बोतल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गुप्त ऊष्मा क्या है? गुप्त ऊष्मा क्या है? गुप्त ऊष्मा होती है अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, उबलते पानी से ज़्यादा भाप से। क्या गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सबसे सक्रिय धातु। सबसे सक्रिय धातु कौन सी? सबसे सक्रिय धातु आपकी हो जाएगी पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। सबसे सक्रिय धातु आपकी पोटेशियम भाई हो जाती है। तो भाई ये हैं आपके आज की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को भाई 2000 क्वेश्चन की भाई पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जाकर मैसेज करिए। और हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्योंकि भाई ऐसा है, अगर वीडियो में भाई बताएं, वीडियो में भाई इतने क्वेश्चन भाई बताने को है नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। कम से कम भाई आप लोगों की 3-4 घंटे, 4-5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। इसलिए भाई जल्दी से पीडीएफ में आप लोगों को सभी क्वेश्चन भाई मिलने वाले हैं, तो जल्दी से जाकर ले लीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।